बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिकली भी और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि आज के इस डिजिटल दौर में डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसकी वजह यह है कि इसको सीखकर ही आपकी एक ऐसी स्किल बन जाती है, लाइक आप एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं या आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ऐसी स्किल्स की वजह से ना सिर्फ आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, बल्कि आप बहैसियत फ्रीलांसर लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की एड को डिजिटली मार्केट करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। देखिए, आज का दौर और आने वाला वक्त भी डिजिटल है और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ साथ हमारी जिंदगियों में भी चेंज आ रहा है। अगर हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो काम टीवी कमर्शियल्स पर और बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के जरिए किया जाता था, अब वही काम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए किया जा रहा है। और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले में काफी सस्ती भी है और आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम वक्त में तकरीबन हर उम्र के इंसान तक पहुंच जाती है, क्योंकि आजकल बहुत कम तादाद में लोग होंगे जो शायद ही इंटरनेट का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। तो कट द स्टोरी शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट अकर्स ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ लाइक मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट एटसेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन है तो आपने भी यकीनन डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आप अपने इनबॉक्स में कोई ईमेल देखते हैं, गूगल इस्तेमाल करते वक्त सर्च का कोई रिजल्ट आपके सामने आता है, आप फेसबुक पर कोई ऐड देखते हैं या आपके फोन पर किसी प्रोडक्ट का कोई प्रमोशनल मैसेज आता है, तो ये सब क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग को हम इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम इसकी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग और लास्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। अब वन बाय वन हम हर एक टाइप को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Search engine optimization consists of carefully structuring and optimizing your website's pages to achieve the best position possible on search engine results pages. When internet users perform a search on an engine like Google that is related to your business. मतलब क्या है सारी बात? देखिए, एसईओ एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग टूल है जिसके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी वीडियो या अपनी वेबसाइट के लिए ऐसे कीवर्ड्स का इंतखाब करते हैं कि जब भी कोई शख्स किसी प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में टॉप रैंक पर हो। इसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जो है कीवर्ड सर्च के लिए बहुत से टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपने लिए बेहतरीन कीवर्ड्स का इंतखाब कर सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने आपके लिए टॉप 10 एसईओस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, जिसमें उनका लिंक भी मौजूद है। आप इन टूल्स की मदद से अपने लिए बेस्ट कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स की एसईओ को बेहतर करने के साथ साथ आप उसकी ट्रैफिक भी बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स। मतलब कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी डिजिटल मार्केटिंग है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर, स्नैपचैट एटसेट्रा, आप इनको इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। अब इसका मकसद क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग का? द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इज टू कनेक्ट एंड इंगेज विद द टारगेट ऑडियंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव वेब ट्रैफिक एंड अल्टीमेटली अचीव मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आज के इस डिजिटल दौर में तकरीबन एक बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आप फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। और ना सिर्फ प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है, बल्कि आप अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं। आप उनसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक या कमेंट्स लेकर उसे अपने पेजेस पर लगा सकते हैं, ताकि नए आने वाले कस्टमर्स को पुराने कस्टमर्स के तजर्बे का अंदाजा हो जाता है
और वो ओल्ड कस्टमर्स के कमेंट्स पर आपकी प्रोडक्ट के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कैसी है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है तो कस्टमर जो है वो आपको अच्छा फीडबैक देगा और उसका पॉजिटिव फीडबैक न्यू कस्टमर्स को इंप्रेस करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करें। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग करते वक्त आपने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का भी ख्याल रखना होता है, जिसमें सबसे पहले है कंटेंट क्रिएशन, जिसमें आपकी प्रोडक्ट के हवाले से इमेजेस, वीडियोस या कोई भी अदर मल्टीमीडिया ऐसा होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस को एंगेज कर सके। फिर एक बात और, जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और स्नैपचैट वगैरह, इन सब के यूनिक फीचर्स हैं, तो आपको अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज इनके मुताबिक अल्टर करनी है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑडियंस एंगेजमेंट। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप उनके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको डिस्कशन में एंगेज करके, तो इसका फायदा ये होता है कि वो आपके ब्रांड के इर्द गिर्द एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है जिसके साथ आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। फिर इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो है पेड एडवर्टाइजमेंट। मींस कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो पेड फीचर्स हैं, इनके जरिए भी आप एडवर्टाइजमेंट करके एक लार्ज और एक मोर टारगेट कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज अ वे टू सेंड मैसेजेस and promotions to a group of people using email. It's like a company selling you emails to share information about their products, special offers or news. मतलब कि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए आप अपने टारगेटेड कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या प्रमोट करते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग का मकसद क्या है? The goal is to connect with customers, keep them informed and encourage them to take actions like making a purchase और विजिटिंग अ वेबसाइट्स। मींस कि आप एक तो अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रहें, बल्कि वो इंकरेज हों कि वो आपकी वेबसाइट्स को विजिट करें। अब जनरली कुछ मार्केटिंग कंपनीज के पास ईमेल रखने वाले कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की एक डिटेल लिस्ट मौजूद होती है और वो बाज़ औक़ात तो मिलियंस इन नंबर्स होती है। तो आप किसी भी ऐसी मार्केटिंग कंपनी को हायर करते हैं, वो फिर आपका पैगाम जो है, वो आपकी एड जो है, या जो भी आपका एक मैसेज है अबाउट योर प्रोडक्ट, कोई इंफॉर्मेशन है या कोई प्रमोशन है, तो वो इन तमाम ईमेल्स अकाउंट पर जस्ट 1 क्लिक पर सेंड कर देते हैं। इसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन के साथ ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वे फॉर पीपल टू अर्न मनी बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर कंपनीज। मतलब ये कि एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए लोग पैसा कमा सकते हैं। किस तरह? दूसरी कंपनीज की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करके। मजीद एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में एक शख्स अपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसी दूसरी कंपनीज की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है या उनको प्रमोट करता है। अब इस काम के बदले में वो कंपनी इस शख्स को हर एक खरीदारी पर कुछ ना कुछ पैसे या कमीशन देती है, लेकिन ये कमीशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स पर कमीशन ज्यादा होता है और कुछ पर कम होता है। अब मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं, जिसकी एग्जांपल एक ले ले तो अमेजॉन है। और वो क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। अब इसके लिए जो शख्स उनकी प्रोडक्ट्स को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन सोर्सेज से रिकमेंड करता है, तो वो कंपनी उसे पैसे देती है, जिसका फायदा कंपनी और उस शख्स दोनों को होता है। अब आप जरा गौर करें इस डेफिनेशन में, तो यहां पे आपको 3 मेन पॉइंट्स मिलते हैं जो आपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए याद रखनी है। जिसमें सबसे पहले क्या है? पार्टनरशिप। यू द एफिलिएट पार्टनर विद द कंपनी दैट हैज द प्रोडक्ट्स और सर्विस टू सेल। मतलब कि आप एफिलिएट हो जाते हैं बीइंग एज अ पार्टनर किसी कंपनी के साथ जो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विस को बेचना चाहती है। अब नेक्स्ट क्या चीज है? दैट इज प्रमोशन। यू प्रमोट दैट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू यूनिक लिंक्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, and these links help the company track the sales or leads generated through your efforts। यानी कि जब आप किसी कंपनी के साथ एफिलिएट हो जाते हैं, तो वो कंपनी की जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, जिसकी आप प्रमोशन करेंगे, जिसकी आप मार्केटिंग करेंगे, तो कंपनी क्या करती है कि उसका एक यूनिक लिंक आपको शेयर कर देती है, जिसे आप फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पेश करते हैं। अब इसी लिंक के जरिए वो ये देखेंगे कि कितनी ज्यादा आपने उनकी सेल की है। फाइनली क्या होता है? अर्न कमीशन। व्हेन पीपल क्लिक ऑन योर एफिलिएट लिंक्स and make a purchase or complete a desired action like signing up, you earn a commission. The commission is a percentage of the sale or a fixed amount depending on the affiliate program.
देखिए अब आउटकम क्या आता है कि आप जब अपना वो लिंक जो है वो जहां पे भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पेश करते हैं, तो लोग फिर क्या करेंगे कि वो आपके उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और जब वो क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली वो उस कंपनी की मेन वेबसाइट पर जहां पे वो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मौजूद है, जहां से कस्टमर बाय कर सकता है, वो पेज ओपन हो जाता है। तो जितने ज्यादा लोग आपकी उन लिंक के जरिए प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उतना ही आपका कमीशन जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि डिपेंड करता है कमीशन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट में कमीशन ज्यादा है, कुछ प्रोडक्ट में कमीशन जो है वो कम है। नेक्स्ट इज मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू रीच अ टारगेट ऑडियंस थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। मतलब कि मोबाइल मार्केटिंग के जरिए आप अपने टारगेटेड कस्टमर्स को रीच करते हैं थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। अब ये रीच आप कैसे करते हैं? थ्रू एसएमएस, एमएमएस या मोबाइल एप्स वगैरह के जरिए। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब आप अपने लेजर टाइम में अपने मोबाइल पर डिफरेंट सोशल साइट्स को ओपन करते हैं तो वहां पे कई प्रोडक्ट्स की ऐड आ जाती है। तो ये क्या है? मोबाइल मार्केटिंग है। फिर इसी तरह से अक्सर कई कंपनीज के जो मैसेजेस हैं, वो आप प्रमोशनल मैसेजेस जो हैं वो आप रिसीव करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मोबाइल मार्केटिंग। मींस के कंपनीज आपको रीच कर रही हैं लेकिन थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। नेक्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience. मतलब कि कंटेंट मार्केटिंग से मुराद ऐसा वैल्यूएबल, रेलिवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे आपके टारगेटेड कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। आप जरा गौर करें तो इस डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। नंबर 1, कंटेंट मार्केटिंग में सबसे पहले कंटेंट तैयार करना होता है, और वो प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको यूज करने का तरीका है, उसको कैसे खरीदा जा सकता है, या उस प्रोडक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी बातें कंटेंट कहलाती हैं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है रेलिवेंट कंटेंट। मींस कि सिर्फ कंटेंट बनाना मकसद नहीं है, बल्कि ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो कस्टमर्स के लिए यूजफुल भी हो। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी कि अपने कंटेंट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है जो हमारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। मींस कि ये जो कंटेंट क्रिएशन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये एक दो दफा का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन आपने कंटेंट लगा लिया और 20 दिन बाद आके दोबारा आपने अपना कोई नया कंटेंट लगाया, फिर 2 माह के बाद आपने आके नया कंटेंट लगाया। मींस कि जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, ये एक दो दफा का काम नहीं है। तो याद रखें, इसलिए कहा गया कि जो कंटेंट मार्केटिंग है ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसका फोकस क्या है कि आप अपने टारगेटेड कस्टमर्स के साथ थ्रू योर कंटेंट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सकें, कि जब भी आपका कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में पढ़े जाने तो उसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है कि जब हमारे पास न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, रेडियो है, तो फिर इन ट्रेडिशनल मीडिया के तो भी हमें क्या जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की निस्बत लोगों को या बिजनेसेस को ज्यादा फायदा दे रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो है वो मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूं। उसमें सबसे पहले एक्सेस टू लार्ज ऑडियंस। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप एक लार्ज ऑडियंस को अप्रोच कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे न्यूज़पेपर है, अब वो न्यूज़पेपर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक जाता है, जबकि इसके बरक्स डिजिटली आप जब अपनी जो है एड को प्लेस करते हैं, अब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको एक बड़ी तादाद में ऑडियंस देते हैं जो कि न्यूज़पेपर नहीं दे सकता। तो आप एक ही वक्त में कई तरह के लोगों को डिजिटली जो है वो अप्रोच कर लेते हैं। तो फिर जब आप अपनी एड्स को डिजिटली लगाते हैं तो एक लार्जर नंबर ऑफ पीपल के ऊपर के पास जाती है, जिससे आपको अल्टीमेटली फायदा भी होता है। नेक्स्ट है टारगेटेड ऑडियंस। अब देखिए, जैसे आप कोई एड टीवी पे या न्यूज़पेपर वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी उस एड से रेलिवेंट नहीं होते और ना ही वो आपकी प्रोडक्ट्स में कोई इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला कि आपने इतना खर्चा भी किया और आपने पूरी टारगेट ऑडियंस को भी रीच नहीं किया। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपनी टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करते हैं। अब इसमें खासतौर पर अगर बात करें तो गूगल जो है, उन्होंने ऑनलाइन लोगों का एक बिहेवियर या डाटा अपने पास रखा हुआ है कि उनको ये पता है कि लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, कौन क्या सर्च करता है।
तो फिर ये कंपनीज जो है लाइक गूगल, ये डिफरेंट ब्रांड्स को ये डाटा प्रोवाइड कर देती हैं। फिर वो अपनी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करती हैं जो उनकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होते हैं, जो चाहे एज वाइज रेलिवेंट हो, एजुकेशनली रेलिवेंट हो, ऑक्यूपेशनली, ज्योग्राफिकली या कोई भी पैरामीटर हो सकता है। ये कंपनीज अपने रेलिवेंट कस्टमर्स को रीच करती हैं। फिर नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, अगर आपने किसी न्यूज़पेपर में कोई एड निकालना हो तो यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा खर्चे वाला काम है, और खास तौर पर आजकल के दौर में जैसे फ्रंट पेज का रेट डिफरेंट होता है, सेकंड या थर्ड पेज का रेट डिफरेंट होगा, फिर इसी तरह से कलर प्रिंटिंग का रेट डिफरेंट है, ब्लैक एंड व्हाइट का रेट डिफरेंट है। और अगर आप बात करें टीवी पर किसी एड की तो वो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने कोई एड दिखानी है या आपने कोई एड रन करनी है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की निस्बत बहुत कम पैसे लगते हैं। और शुरू में तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स या प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है और कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसके ऊपर आप फिर फर्दर आगे जो है वो तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट फीडबैक। देखिए, कभी आप जब अखबार या टीवी के जरिए होने वाली एड्स के बारे में आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा कस्टमर किस प्लेटफॉर्म के से जरिए मुतासिर होकर आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाय कर रहा है, जबकि इसके बरक्स जो है डिजिटली गूगल आपको एक कंप्लीट एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है कि कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट पर क्लिक किया, कौन किस इलाके से ताल्लुक रखता है, उसकी एज, ऑक्यूपेशन क्या है। तो फिर ये जो इमीडिएट फीडबैक आपके पास आ रहा है, आप इसके अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को एनालाइज करते हैं कि वो कितना ज्यादा काम कर रहा है, क्या उसको बदलने की जरूरत है या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है 24/7 अवेलेबिलिटी। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग 24/7 काम करती है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। आप किसी भी वक्त अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप उसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में या उसकी प्रमोशन के हवाले से मैसेज सेंड कर सकते हैं whenever they are online, regardless of the time. So cut the story short, हम सारी बात को कंक्लूड करते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आज के इस दौर में एक ऐसी पावरफुल स्किल है जिसको सीख कर आप अपने लिए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें और फिर फ्रीलांसिंग के जरिए आप अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।